हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बताने वाला हूँ कि जो राजस्थान सरकार के लिए जो आप किसी भी कार्य के लिए जो एसएसओ आईडी होती है, एसएसओ फिल सिंगल साइन ऑन, वो किस तरह से बनाया जाता है। तो आप सबसे पहले गूगल पे जाके आपको लिखना होता है एसएसओ आईडी। जब आप लिखेंगे एसएसओ आईडी, तो एसएसओ आईडी ओपन करने के बाद आप यहाँ से नज़र आ जाएगा आपको। और जो राजस्थान की जो गवर्नमेंट की जितनी भी जो योजनाएं होती है उनके लिए एसएसओ आईडी बनाना जरूरी होता है। तो उसमें आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन पे आप सबसे पहले जाएं। तो रजिस्ट्रेशन पे जाके आप एसएसओ आईडी बना सकते हैं। वैसे एसएसओ आईडी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इनमें जो जो सबसे बेस्ट तरीका वो जो होता है, सबसे आसान जो तरीका होता है, वो आपका ईमेल आईडी के थ्रू होता है। एसएसओ आईडी जो है आपका सिंगल साइन ऑन, ये राजस्थान सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं, अगर आपको छात्रवृत्ति लेनी है या भामाशाह योजना है या जन आधार कार्ड है या इस तरह की कोई भी जो स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति की जो योजनाएं हैं, या कोई सी वैकेंसी का अगर आपको फॉर्म भरना है, आरपीएससी का, पुलिस का, तो किसी भी तरह की जो योजनाएं होती हैं उसके लिए आप ये भर सकते हो। तो इसमें जो आप जन आधार से, फेसबुक से भी बना सकते हैं। तो सबसे जो ईमेल आईडी जो सिटीजन के लिए होता है, उद्योग आधार के लिए होता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। लेकिन एक साधारण सिटीजन के लिए आपको सबसे पहले जो आसान तरीका जो होता है वो गूगल के थ्रू होता है, कि जिससे आप जीमेल आईडी के थ्रू भी आप बना सकते हैं। बाकी जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए एक एम्प्लॉय आईडी जो गवर्नमेंट द्वारा जो अलॉट की जाती है उसके द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा जो आपकी फेसबुक आईडी थी उसके थ्रू बना सकते हैं। जन आधार कार्ड में जब आप जन आधार कार्ड के जब नंबर आप डालते हैं तो वहाँ पे जो नंबर आपको वहाँ पे जो नज़र आ रहा होता है उस नंबर पे भी आप वो डालेंगे तो आपकी पूरी फैमिली की लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद एक ओटीपी आता है और उसके द्वारा भी आप ईमेल आईडी, वो अपना जो एसएसओ आईडी है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं ईमेल आईडी के थ्रू बता रहा हूँ, जो कि सबसे आसान है। जिसमें आपको यहाँ पे, जैसे मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे ओपन कर रही है, आप देख रहे हो राधा रमन गुप्ता 042। तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो जो कंटिन्यू राजस्थान.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना होता है। तो इससे क्या होगा कि जो राजस्थान.gov.in जो है, इस पे आप बना सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा कि ईमेल आईडी आप बना सकते हो। ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको केवल एक मोबाइल की जरूरत होती है, और जो आपका आप ये जो वेबसाइट पे भी आप ओपन करके बना सकते हैं। इसके अलावा जो आप एसएसओ आईडी जो आप क्रिएट करते हो, ये आपको नोट डाउन करके आप इसको रखें, क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ती है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको देख रहे हो कि यहाँ पे रिटर्न द प्रीवियस पेज और एसएसओ जो राजस्थान.gov.in, इस पर आप रजिस्टर कर रहे हो। तो जो ईमेल आईडी आपने जो रजिस्टर किया हुआ है, जो भी आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ईमेल आईडी के थ्रू वो बनाना बता रहे हैं, जो सबसे आसान होता है। इसको अगर आप अपने आधार कार्ड से या कनेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि राधा रमन गुप्ता 042 नजर आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको और कुछ भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो इसका पासवर्ड है वो मैंने इसमें यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। तो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दें। पासवर्ड आप टिपिकल 8 से लेकर 30 अक्षरों का बना सकते हैं, जिसमें आप जो भी आप पासवर्ड रख रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने पासवर्ड रख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आपको थोड़ा टिपिकल पासवर्ड होना चाहिए। वो टिपिकल पासवर्ड होने के पीछे रीजन जो है वो ये है कि अगर आपने आसान लिख दिया तो कोई भी उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। इसके अलावा जो आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं या ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो मान लो कि जैसे मैं मोबाइल नंबर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, नहीं तो मैं मोबाइल नंबर नहीं देके ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो ईमेल आईडी दे दो। अगर आप मोबाइल नंबर देना चाहें तो आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लो मोबाइल बनाने है, उस समय आपके पास मोबाइल नहीं हो या ओटीपी नहीं हो, तो आप देख सकते हैं। तो राधा रमन गुप्ता 042 जो यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका एसएसओ आईडी बन चुका है। और इसको जब आप लॉगिन करेंगे और इसकी जो डिटेल है, आपने जो यूजर आईडी, जो पासवर्ड आपने जो डाला है, वो आप देखना चाहें तो आपका जो ईमेल आईडी जो यहाँ पे खुला हुआ है, इसके ऊपर आप जब इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एसएसओ आईडी जो बना हुआ है वो आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब आपका ईमेल आईडी या जो एसएसओ आईडी जो बन चुका है, वो आप जब इस पे जाएंगे आप, तो अब इसको ओपन कर सकते हैं लॉगिन पे क्लिक करके। तो आप यहाँ पे देखें, जैसे राधा रमन गुप्ता 042 के नाम से बन चुका है। अगर आप इसको चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे मैं इस वेबसाइट को जब ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आप अपनी जो एसएसओ आईडी ओपन कर सकते हैं। तो अभी किसी भी काम के लिए, अगर आप जैसे लॉकडाउन में कर्फ्यू पास बनवाना चाहते हैं, जो राज सिटीजन कॉप से जो मेरे जो पिछले वीडियोज जो मैंने बनाए थे उसको आप देख सकते हैं। तो अभी अगर आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन पे जा रहे हैं और अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जिसपे मैंने अभी आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना होता है, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो आपने एसएसओ आईडी जो बनाया था तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करें। राधा रमन 042 वहाँ पे जो था वो आपका एसएसओ आईडी था, और वो आपका जो एसएसओ आईडी था वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप जीमेल पे देखेंगे तो उसका जो यूजर आईडी जो बना हुआ है और जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे डाला था तो वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पे जो कैप्चा कोड होता है वो आपको डालना होता है, और इस तरह से आप बना सकते हैं। अब मैं जो लॉगिन कर रहा हूँ, और लॉगिन करने के बाद ऐसे जो गवर्नमेंट के जितने भी
जो एप्लीकेशंस जो बनी हुई हैं वो सारी एप्लीकेशन आपको नज़र आ जाएंगी, जैसे कि SIP वेफ है या और जो भी है। और इसमें आपको जो प्रोफाइल होती है उस प्रोफाइल को भी आप चेंजेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे शायद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, एक बार मैं चेक कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है तो आपकी जो ईमेल आईडी जो होती है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया था, राधा रमन गुप्ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच में आपको गुप्ता लिखना होगा। यहाँ पे मैंने लिखा GUPTA, और यहाँ पे जो पासवर्ड है जो आपने SSO ID बनाते समय जो आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे दे सकते हैं। और आपने जो ईमेल आईडी दिया है वो उस ईमेल आईडी पर आपका जो नोटिफिकेशन होता है वो इसका आ जाता है। तो एप्लीकेशन बनने के बाद क्या करना होता है कि आपको SSO ID इस तरह से क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आप जो है आपका जो प्रोफाइल होता है उस प्रोफाइल को आप अपडेट कर सकते हैं। प्रोफाइल में आप वैसे आपको जो एप्लीकेशन जो मान लो फॉर्म वगैरह जो भरना है कोई भी वैकेंसी का या कोई भी योजना होगा तो आप डायरेक्ट आप SSO ID से बना सकते हैं। बाकी आप जो प्रोफाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो वो प्रोफाइल आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं एक बार प्रोफाइल चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे मान लो मैंने फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल दिया और इनके बीच में जो गैप था वो मैं इस तरह से डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डाला। इसके अलावा जो नाम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस तरह से आप डाल सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के अलावा जैसे मेल फीमेल वगैरह जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दी है और ये मैंने इस तरह से डेट ऑफ बर्थ डाल दी, मेल फीमेल। अगर आप मोबाइल नंबर चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दें। मोबाइल डालने के बाद क्या होगा कि OTP आएगा, और पोस्टल एड्रेस है जो भी आप डालना चाहते हैं तो वो पोस्टल एड्रेस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक बार जैसे शॉर्ट के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो मैंने जैसे आप बाद में इसको आप पूरा अगर आप डालना चाहते हैं तो पूरा भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ शॉर्ट में डाल दिया है, और इस तरह से आप डाल सकते हैं। जो स्टेट लेना है वो स्टेट आप ले सकते हो, जैसे राजस्थान स्टेट है तो यहाँ पे राजस्थान स्टेट आ जाएगा। अगर आप इसको भामाशाह ID, जन आधार ID या आधार कार्ड से अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो जो मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आप OTP के लिए आप डाल सकते हैं, और जन आधार इनसे किसी से भी अगर आप अपडेट कराना चाहते हो तो जो मोबाइल नंबर दिया उस पर OTP आएगा और जो भामाशाह ID उस पर OTP आएगा। बाकी अभी मेरे को जैसे कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका आधार ID जो मोबाइल से जुड़ा हुआ है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपका नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको ऐसे ही रहने देना है। तो अभी जैसे है हमने इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद अब वापस से जो आपको जो प्रोफाइल है आप इसको बाद में फिर भी चेंजेस कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको कह रहे हो कि सक्सेसफुली जो आपने जो किया है वो नजर आ जाएगा। और जो आपने मोबाइल नंबर जो दिया है या फिर आपने जो ईमेल आईडी जो दिया हुआ है इस ईमेल आईडी पर आपको वो जो मैसेज है SSO ID का वो आपके नजर आ जाएगा। तब आपको यहाँ पर क्या डैशबोर्ड नजर आता है, और जो डैशबोर्ड में है आपकी जो जितनी भी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको आप यूज में ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके लिए यूजफुल है, अगर आपको लगता है कि बहुत काम की इन्फॉर्मेशन आपको बताइए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप किसी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो बनाए जाए जो कि आपके लिए एजुकेशन के हिसाब से जरूरी हो तो वो आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो बताएं। थैंक यू। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि जितनी भी जो एप्लीकेशंस है वो आपको ये नज़र आ रही है, तो उन एप्लीकेशन को आप इस तरह से यूज में ले सकते हैं। तो जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है जैसे पुलिस का सिटीजन है तो जो भी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो फोटो वगैरह भी लगा सकते हैं।